देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। क्या बताया है कि एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। तो हम यहां जेल में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है, किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य यहाँ कष्ट हमारे ऊपर हैं, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, शाम ने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं। ये कुछ दिनों में आपका समझ में आ जाएगी। जैसे संतानों उत्पत्ति की व्यवस्था है, इसमें विवश है प्राणी। और भी जैसे पेट ऐसा लगा दिया, शरीर ऐसा दे दिया, इसमें 3 टाइम कुछ डालेंगे तो काम करेगा ना, कतई नहीं करे, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है इस जेल के अंदर। और स्वतंत्र हम होंगे सतलोक में जाके, वहां कोई काम नहीं करना। निष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होगा, बिना काम किए प्राप्त होगा आपको, और यहां करके ही उपलब्धि होगी। आप जी को कल भी बताया था, फिर भी थोड़ा रिवाइज करते हैं। आप जी यहां पर जो रह रहे हो, इसको दूसरे शब्दों में अब ऐसे डिफाइन करेंगे। एक तो ये जेल है ही, क्योंकि यहां जन्म मृत्यु और पशु पक्षियों की योनियां, ये बहुत कष्ट है। मनुष्य जीवन में भी कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमेश्वर ने आके बताया है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मन सबका करया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। परमात्मा कहते हैं निर्धन ये सोचता है धनवान घना सुखी होगा। अब धनवान पैसे वाले को सुख कभी भी नहीं हो सकता, ये सत्कर मान लेना। भट्टी के पास बैठकर ठंड की तलाश करे आदमी, स्वप्न में भी नहीं हो सकता। ये माया तो आग है इस जीव को फूकने वाली। ये तो परमात्मा के ज्ञान से समझ में आओगी आपका कुछ दिनों में। और जैसे ये दास परमात्मा का विधान आपको बताएगा, इस विधि से आप रहोगे तो यही आग आपके लिए वरदान बनना शुरू हो जाएगी। तो एक तो आग में हाथ देवे, जल गया। एक अग्नि से अपना काम लेवे, रोटी बनावे, सब्जी बनावे विधिवत। तो बगैर ज्ञान के आप जीव एक अनजान बच्चे की तरह उस आग में हाथ दिए बैठे हो और चिल्ला रहे हो। अब कैसे है ये माया आग? आप इन सेठों के निकट जाकर देखना, कभी इनकी हिस्ट्री सुनना। माया किसी के पास 2 करोड़ होगी तो 20 करोड़ का खर्चा उठाओगा कि मैं लोन ले लेगा और बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। और उस फैक्ट्री में होगी हड़ताल,
वो सारा ताम जाम खराब हो गया, बैठ गया उड़े माथे पादर के, हो गया सुख उस माया ने। वो आग बढ़ावेगी, बेचैनी खड़ी करेगी आपके लिए। तो धनवान ये सोचते हैं भाई पैसे पूसे में कोई सुख नहीं है, ये राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं हो सकता। तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं यहां सुखी है, नमक की बोरी में और खंड का टेस्ट कोई ढूंढ रहा है। ऐसा ही हमारा प्रयत्न इस काल के लोक में, स्वर्ग में हम सुख ढूंढने जाते हैं, या यहाँ की कार कोठियों में हम सुख मानते हैं। ये बगैर ज्ञान के अनजानपने में हम इसी विधान को अपनाए हुए हैं। इस तत्व ज्ञान से फिर आपकी यह दिशा बदल जाएगी, आपकी सोच बदलेगी, विचारों में परिवर्तन होगा, जिससे फिर आप सुखी होना शुरू हो जाओगे। अब राजा लोग दुखी होते हैं तो वो सोचते हैं भाई यहां तक हमने सुख की देखा नहीं। विचार करने की बात है, एक परिवार का मुखिया चार पांच घर के सदस्यों की व्यवस्था में टेंशन ग्रस्त रहता है, और राजा तो एक क्षेत्र का प्रजा पिता होता है, प्रजा का स्वामी होता है। कभी सूखा गिर गया है, कहीं कोई झगड़ा हो गया है, कोई फ्लड आ जाती है, या कोई अन्य किसी कारण से घटना घट जाती है, तो राजा को नींद नहीं आती रात में, उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन बना रहता है, तो वो घूटी ला के पड़े, कर्म बिगाड़े न्यारे। तो ऐसे फिर कहते हैं, राजा सोचता है कि भी स्वर्ग लोक के देवता सुखी होंगे। अब देवताओं से कोई बात करता है, वो कहते हैं भाई इंद्र सुखी है यहाँ का राजा, हमने कोई सुख नहीं। सुख तो वहां हो जहां परमात्मा की प्रेजेंस हो, जहां परमात्मा हो। तो यहाँ 21 ब्रह्मांड में काल की प्रभुता है, इस काल की व्यवस्था है, तो यहां सुख हो ही नहीं सकता। फिर इंद्र ये सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इंद्र की हिस्ट्री आप पढ़ के देखो, स्वर्ग के राजा की, इन पुराणों के अंदर उसकी कैसी कैसी दुर्गति हुई, कैसे मलिन विचार उन लोगों के। जो बकवाद यहां करने को नहीं मिलती, इनके स्वर्ग में उपलब्ध है, और वो कर्म फोड़ने की है सारी, अपने पुण्य समाप्त करना और पाप के भागी बनना। अपनात्माओं, आप जी ने अध्यात्म ज्ञान ढंग से नहीं सुनाना मिला आपको सुनने को। अब इस अध्यात्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, फिर दास की एक एक बातें जो सत्य तो हैं ही, पर आपको भी सच्ची लगने लग जाएंगी कुछ दिनों में। क्योंकि अभी तक आपने कोरा अज्ञान सुन रखा है, अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पर नहीं है। और इसी कारण से इस दास का विरोध हो रहा है कि दास साची कहता है, अन्य संत झूठ पर आधारित हैं। वो स्वयं तो बोलते नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों को मिसगाइड करते रहते हैं, वो झूठ बोलता है। अब शेष बेचारे श्रद्धालु होते हैं, वो तो आंख नीचे बैठे हैं गुग्गू की तरह। हमारे गुरु जी जो बोल रहे हैं, सत्य और असत्य का निर्णय कोई आधार बनाकर किया जाता है। हमारे आधार हैं हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों का अनुभव जिन्होंने परमात्मा पाया। इसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा संत है, और जनता को गुमराह करके पाप का भागी हो रहा है, और उसके अनुयायी भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उन्हीं के लिए दास तड़प रहा है, भटक रहा है, और ये रह कर ये कथा सुना रहा है, और बार बार चिल्ला रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये संत झूठे हैं, इनके पास भक्ति मार्ग है नहीं, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। और ये अनमोल मनुष्य जीवन, हीरा जन्म अनमोल था, यो कौड़ी बदले जावे। तो पुण्यात्माओं, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ कर देखो पुराणों में, अपने ही इतिहास में, इन्हीं की जीवनी में लिखा है ये कितने सुखी। विष्णु जी ने नारद जी के बंदर का मुंह लगा दिया जब वो व्याकरण की तैयारी कर रहा था स्वयंवर में।
नारद जी ने भगवान विष्णु से विष्णु जी का स्वरूप मांगा था कि मैं सुंदर दिखूंगा, लड़की मुझे सेलेक्ट कर लेगी। अब विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया। उस बंदर के मुंह के कारण उसका विवाह होया नहीं। अक्षुब्ध होकर नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। अब नारद के श्राप से और विष्णु जी की घिघी बंदगी, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ का जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हो गया। वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ और 14 वर्ष वन में काट के रावण के लट्ठम लट्ठा होके उसने वापस लाए सीता जी को। कुछ दिन के बाद, 1.5 वर्ष के बाद उसको घर से निकाल दिया। आप अयोध्या का राजा और बच्चे किधर जंगल में, उनका नो खैर खबर नहीं हो रहा है, कहाँ रहे हैं। जिस व्यक्ति के बच्चे कहीं और स्वयं कहीं, वो स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत में सरयू नदी के अंदर समाधि लेकर शरीर त्याग गया। उसी के बाद श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ श्री राम का, यानी श्री विष्णु जी का। श्री कृष्ण जी के इतिहास को देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया। कदे शिशुपाल लठ लेकर आ गया सेना लेकर के, कभी जरा सिंह आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, और उनके लट्ठम लट्ठा कुछ मार दिए, बतेरे मारे भी, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धिमता से काम लिया। मथुरा त्याग कर बहुत दूर चले गए। कति एंड में पहले ऐसे जंगल वंगल थे, किसी ने पता नहीं कहाँ चले गए। एक समुद्र के अंदर एक टापू ढूंढ के वहां रहने लगे, द्वारका। एक द्वार वाली नगरी बना ली, कोई आओगा तो उसके ऊपर सारी सेना रख दूंगा, एक जगह मुकाबला कर लेंगे। तो सारे वहां रहने लगे, वहां टाइम पास किया। अंत में श्री कृष्ण जी के सामने उसका पूरा कुल नाश हो गया, लड़का मर गया आपस में, दुर्वासा जी के श्राप थे। और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा विषाक्त, जिसके कारण श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी की मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। शंकर भगवान का इतिहास देख ले। उस भस्मागिरी ने तपस्या की श्री शिव जी के द्वार के सामने। जब भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भी के मांगेगा, क्या मांगा कि भस्म कड़ा दे दे। एक कड़ा था उनके पास जिसके अंदर एक शक्ति थी, जिसके सिर पे रखकर कह दिया जाता कि भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। शिव जी ने वो भस्म कड़ा अपने पुजारी को दे दिया, भगत को, भस्मागिरी को। अब भस्मागिरी के को बदले रहा था मन में कि शिव जी को मारूंगा, इसकी पत्नी को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। और फिर उस भगवान के श्री शंकर जी को मारने के लिए चैलेंज कर दिया कि होले होशियार शंकर, अब तुझे मारूंगा और तेरी पत्नी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शंकर भाग लिया, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान, पाछा पाछा पुजारी। जहां बाजे तो जीवन है कोई यहां पर? बता, ऐसा दुष्ट व्यक्ति अपने भगवान यानी भगवान की पत्नी पर नीत खराब कर रहा, और शंकर जी ने पता नहीं हो कि बकवाद लिए खड़ा है। और इनको अंतर्यामी मृत्युंजय कालजय सर्वशक्तिमान कहा करते ये नकली संत। तो परमात्मा कहते हैं, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने सारी पृथ्वी का मालिक भी हो जावे तो भी दुखिया, महादुखिया। और रंक दुखी बपरीति हो, गरीब तो अपने आप दुखी है, उसके स्वाभाविक दुखी, उस पर सारे ही संकट है। कौन गरीब? जिसके पास भक्ति नहीं है। और जो भक्ति सत भक्ति कर रहा है वो तो परम धनी है, भगवान का बच्चा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, लेकिन सत भक्ति कर रहा हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन कैसे जीता जाएगा,
इस तत्व ज्ञान से आपकी इच्छा इस काल की व्यवस्था से हट जाएगी। यहां आपकी किसी भी वस्तु की आपकी डिमांड नहीं रहेगी। कौन सी वस्तु की? जैसे हम यहां क्या मांगते हैं भगवान से, घना धन दे परमात्मा। और किस लिए धन मांग रहे हम? हमें धन माया की आवश्यकता किस लिए पड़ी? हमने अपनी जो परंपराएं हैं वो घनी फैला रखी है। उन परंपराओं को हम सीमित करेंगे। विवाह शादियों में जो हम बेमतलब का खर्चा और फंड बकवाद करते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना, ये कोई कर्तव्य है मनुष्य का? अब इसे लोक में जेल में नाचे, हम तो जेल के अंदर बंद हैं। 1 मिनट का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा। जैसे एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा, और वैसे भी बहुत सारे घटनाएं दिन में घटती ही रहती हैं। विवाह हुआ एक बालक का, विवाह की तैयारी हुई, दूल्हे के घर पे खूब डीजे बजे, नाचा गाना हुआ। नेक्स्ट डे वो बारात जा रही थी, रास्ते में वो दूल्हे वाली गाड़ी एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो जितने भी थे सारे मर गए, 7-8 व्यक्ति, और दूल्हा भी मर गया। अब टक्कर मार रहा पूरा परिवार। पहले दिन तो नाचे कूदा बकवाद करे था, अरे बाल पाड़े वो बहने, उनकी बहनें माताएं और टक्कर मार रही हैं। तो पुण्यात्माओं, संतों की दृष्टि से, उनकी आंखों से हमने देखना पड़ेगा। नानक साहब जी कहते हैं, नानक साहब जी के पास कोई जाता था, जैसे अनुपदेशी मिलते थे और कहते थे, महाराज आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपका कुछ खोया खोया है। आप खोए खोए रहते हो, आपको क्या टेंशन है? तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उनानु केड़ा हासावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जाए यहाँ पर, और हम यहाँ बकवाद करें। ये तो वो कर सकता है जिसने शराब पी रखी हो, भांग पी रखी हो। वो भी ऐसे समय में, चाहे कितना उसके ऊपर दुख आने वाला हो और पता भी हो ऐसा हो सकता है, तो उस नशे में वो बेपरवाह रहता है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने अज्ञान के कारण हमें केवल माया जोड़न के ही पीछे लगा रखा सब ने। बच्चे को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है, फलाने के लड़के ने इतनी कोठी बना ली, फलाने का लड़का ऊपर की इतनी कमाई करता है, वहां नौकरी कर रहा है। तो बच्चे हमारे से जो विचार सुनेंगे, उनकी मनोवृत्ति ऐसी बनती चली जाएगी। और जब वो किसी पोस्ट को प्राप्त होंगे या कोई बिजनेस करेंगे, तो उसमें वह घर गाल लेंगे। वह एक बच्चे को यह ज्ञान दिया जाएगा, बेटा चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, ये पाप है, महाघोर पाप है। और फिर हमें सीमित बनाना अपनी सारी इन परंपराओं को, ब्याह को कितनी सिंपल वे से करना है। विवाह तो परमात्मा ने संयोग जोड़कर भेज रखा होता है बच्चों का, माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप तो लड़का देखने खातिर 3-3 साल लगा दे, नहीं संयोग जोड़ पाते, और जो जोड़ रखा दाता वही होता, उसी दिन होता है। तो हमने बीच में इसमें बकवाद की कति आवश्यकता नहीं है। बच्चों का संस्कार जोड़ दे, वचन से बच्चे पराये होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह कराया था दुर्गा ने, कौन तब बराती था, कौन वहां पर बाती था, कौन सा डीजे बजानिया था? कह दी भाई ले, या तेरी पत्नी है, रिया तेरी पत्नी, रिया तेरी पत्नी, बसाओ अपना संसार। तो इतनी सी बात है यार, इससे आगे तो बकवाद है सारी। और ये पैसे वाले मस्करे लोग शुरू करते हैं, और गरीब व्यक्ति फिर अपने बेमतलब कड़तड़ुआ कर उन्हें देखा। तो अब इसको हम सेट करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम भक्ति पर तभी चल सकते हैं जब ये हमारी सिर का वजन कम होगा। हम किसी सफर को कर रहे हैं, और सफर पर चलने वाला व्यक्ति समझदार होता है, वो कम से कम वजन लेकर चलता है। तो हमने इस भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, तो ये वजन पटकना पड़ेगा। ये कल भी बताया था। अब प्रसंग चल रहा है कि जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी, इच्छा कैसे खत्म होंगी? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना,
चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। अब परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छा खत्म करेंगे तुम्हारी। और पद मिल पदे समाना, पद माने पद मिल पदे समाना। पद के यहां दो पद हैं तो दो ही अर्थ है इसके। एक तो पद का अर्थ है पद्धति, भक्ति की विधि, सही विधि मिले, सही पद मिले। पद मिल पदे समाना, और फिर उस पद को प्राप्त करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। अपने आत्मा हमने परमात्मा के मार्ग पर चलना है। सफर करने से पहले हमने ये तय करना होता है कि कौन सा रास्ता है और किसने बताया है। वो ये जो मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं वो किससे सुना है। तो हमने जिस व्यक्ति से सुना है, एक तो उससे हम सुन लेते हैं कहा ये इसने जाना है, कोई उधर गया है नहीं गया है तो किसी से सुनकर उसने ज्ञान है। और दूसरा फिर हमारे पास मैप होता है, मानचित्र। जब हमारे दोनों मेल कर जाते हैं तो हमने वो सफर शुरू कर देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप सफर में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी ने कह दिया कि आपका रास्ता गलत है, आप ठीक नहीं जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए आप जी को? आप जी ने वही ब्रेक लगा देने चाहिए अपनी गाड़ी को और तसल्ली करे, फिर उसका पूरी जांच करके आगे चलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने आपको टोका है उसका कोई उद्देश्य तो होगा। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और आपको रास्ते में किसी ने बोल दिया कि आप गलत जा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है वहीं रुके, तसल्ली करे, पूरी जांच करे। अब जांच के दो तरीके हैं। एक तो आप जिससे सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके सफर करने चले हो, आपको विश्वास था किसी ने सही बताया है, तो रास्ते में किसी ने आपको टोका है, तो वो क्यों टोका है तो आप जी ने फिर जांच करनी चाहिए। एक दूसरे से और पूछे, उससे पता करके फिर आगे सफर करें। और फिर आपको डाउट होता है, वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि ये भी गलत बता रहे हैं आपको, तो उसका क्या तरीका है? फिर मैप देखे। ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो कहीं पर, तो आपको वो व्यक्ति जो मना कर रहा है कि आप गलत जा रहे हो, तो उससे पूछा भी आप बताओ आपके पास क्या प्रमाण है मैं गलत जा रहा हूं, तो वो फिर मैप दिखाता है। तो आपने विश्वास करना पड़ेगा, सचमुच वो बताएगा कि आप यहां खड़े हो, आपका रास्ता इधर, आप जा रहे हो इधर। तो उस मैप को देख करके आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो मैप ISI मार्ग का होना चाहिए। तो दास जो कहना चाह रहे आपको कि दास 17 वर्ष से आवाज लगा रहा है कि जितने भी ये संत हैं पृथ्वी पे आज के दिन में, ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का, उवाबाई बक रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपनी अपनी साधना बता रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई सदग्रंथ आधार नहीं है। और ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सत्य है। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कह रहे हो, हमें प्रमाण तो दो। और मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूं जो आपको भी मान्य है कि सचमुच ये सही है। और वो आप देख नहीं पाए उनको, आपके गुरुओं को उसका पता नहीं, तो ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे।
वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे, संत को आवा है, लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए। वो संत नहीं होता, वो तो राक्षस है। देखो ये दास आज इस अतिथि में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूंगा कती और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है भाई, मेरे पास ज्ञान नहीं था। उद्देश्य प्रत्येक संत का यही है, वो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं सभी को भगवान का ज्ञान दे, इनका कल्याण करवाऊं। और कल्याण का उनके पास साधन है नहीं तो खा कल्याण कराएंगे, तो अपना विनाश कर रहे हैं। तो उनको तुरंत सोचना चाहिए। और दास सबसे पहला व्यक्ति होता है ये कहने वाला सचमुच भाई कति 100 के 100 गलत हम, और तुम भी वहां चलो और मैं भी जा रहा हूं, तो मेरा भार उतर जाता आपको स्पष्ट कह देने से, और अपना भी जीवन रक्षा होती और तुम्हारी भी समझ में आ जाती है। जब दास से कह देगा कि नहीं ठीक नहीं हमारा मार्ग, इसमें केसर में जो सामने प्रमाण है, तो अब इन संतां के गले मड़गी, इनके अब ये वो सर्प के मुंह में चकचूंदर आ रही है, लेकिन इसको छोड़ देने में अच्छा होगा। खाने से तो कोड लगे, सर्प चकचूंदर ने खा ले, चमगादड़ ने, तो उसका कोड लग जाता है, और छोड़ता नो एक तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब इनके मुंह में चकचूंदर आ गई, वो चमगादड़ आ गया, लेकिन इसको छोड़ना इनका हित होगा, ना तो इनकी दुर्गति होगी और पाप के भागी बनेंगे। इतनी अनमोल जीवन को नाश करके परमात्मा की दोषी हो जाएंगे। ये इनको उल्टा लटका होगा भगवान वहां नरक के अंदर, देख लेना। परमात्मा के इतिहास में लिखा है कि 22 करोड़ ये नकली संत और महंत जो भगवान के बच्चों को भगवान से विमुख कर रहे थे, गलत रास्ता दे रहे थे, उनको 22 करोड़ को नरक में ठोक रखा है। कबीर सागर में लिखा है, और कबीर सागर में कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मैं एक बार उनके पास से गया था, वह सारे रो रहे थे, वह नकली संत और महंत, और हाहाकार मची हुई थी, हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो भगवान, हमसे गलती बन गई। कोई तो कह रहा था जी हमने, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और सबसे टकराते हैं, वो नकली संतों से कि तुम मत बर्बाद करो अपना जीवन, अरे मेरे बच्चों को मत मिसगाइड करो, लेकिन उस समय ये कतई नहीं मानते, क्योंकि इनकी प्रभुता घनी हो जाती है। और यह प्रभुता परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी डेंजरस है। परमात्मा कहते हैं प्रभुता को सब जग बजाए, प्रभु को बजाए ना कोई। हमने प्रभु को बजना चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए इस गंदे लोग की। क्या प्रभुता? यहाँ तो उसकी बढ़िया फोटो लाग रही है, दुनिया पूजा रोड गदा बना फिरन लग रहा है संत, बता क्या प्रभुता हो इसकी? तो पुण्यात्मा बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। ये संतता मानना को ना, पर जनता ने जागना पड़ेगा, और जो मानेंगे वो धन भाग उनके, वो तो महापुरुष है। फिर सचमुच जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में ना दे। जानबूझ के फिर सच्चाई को नहीं ग्रहण करते, उनके लिए कहते हैं उसके दर्शन का सपने में भी ना होने चाहिए ऐसे व्यक्ति के। बगैर ज्ञान के इंसान कुछ भी गलती कर सकता है, और ज्ञान होने के बाद फिर करे वो तो फिर दुष्ट इंसान है। ये दास कोई आधार बनाकर कह रहा है, वो निराधार बातें कह रहे संततन। आधार कौन कौन किस किस को माना है इस दास ने? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 सदग्रंथ हैं, ये हैं भक्ति मार्ग के। और 18 पुराण भी सहयोगी हैं केवल इस ज्ञान को समझने के। तीसरा तो ये 18 पुराण हो गए। चौथा दास ने आधार बनाया है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और 5वां आधार बनाया है दास ने जिन महापुरुषों को परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर के मिले हैं, और उनको वो सतलोक दिखाया है जहां मालिक रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे, और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बनाने के लिए, अपना साक्षी बनाने के लिए। तो उन महापुरुषों ने जो परमात्मा को आंखों देखा, वो कैसा है, कहाँ रहता है, वहां क्या व्यवस्था है, उस परमात्मा के लोक में जाने की कौन सी विधि है, तो उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में वर्णित कर रखी है। तो इन सभी ग्रंथों, सदग्रंथों को और उन महापुरुषों के अनुभव को दास ने आधार बना के फिर सब महापुरुषों से कहा कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत,
तुम्हारा समाधान गलत है, फिर और किस लिए भक्ति कर रहे हो? खाक भक्ति है तुम्हारी। फिर जब ज्ञान भी गलत है और तुम्हारी भक्ति और भक्ति की विधि भी गलत, फिर काहे के भगत और काहे के संत तुम? तो दास के पास जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है और शास्त्र अनुकूल साधना है जो महापुरुषों ने की और परमात्मा ने आके स्वयं बताई। तो फिर कौन सी कसर रहेगी? अब आप जी को कुछ महापुरुषों का वर्णन करते हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो परमेश्वर स्वयं आकर मिले थे मथुरा में। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ के एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी थे, लाला जी थे, वैश्य कुल में जन्म था उनका। इतना धन बताते हैं उनके पास, उनके दादा पिताजी के पास और स्वयं भी, कि इतने धनी थे वो। उस नगरी के राजा पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कभी सूखा गिर जाता था या फ्लड आ जाती थी, तो धर्मदास के पिता से वो एड मांगता था, धन वित्तीय सहायता लेता था। इतना धनी थे वे। राजा का टैक्स तो वो देते ही देते थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐड मांगते थे तो वो फ्री दे दिया करते राजा को। ऐसी आपदाओं में कहने का भाव ये नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी आए थे, वो एक दानक की जुलाहे की लीला करा करते थे, कपड़ा बुनते थे। अब कपड़ा बुनने में कितना समय लग गया, वह बुनाई मिल लिया करती, एक ना पैसा, एक पैसा 2 पैसे हफ्ते 10 दिन में। और कितने गरीबी में एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के पालनहार, केवल हमें ये दिखाने के लिए कि केवल जाति विशेष या धनी विशेष व्यक्ति ही पार नहीं होगा। जिसके पास सही भक्ति होगी, सत साधना होगी, वो अमीर हो चाहे गरीब, दोनों पार हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि गरीब तो दुखी है, वो तो भगवान की खोज करेगा, और अमीर होकर के फिर भगवान की खोज कर रहा है तो महान आत्मा है वो। अपनात्मा ये माया भगवान से दूर करती है, और इतना धन होकर के भी, अच्छी पोस्ट होकर के भी, फिर भी परमात्मा की तरफ जिसकी एक विशेष आकर्षण है, विशेष आस्था है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्यों में कोई कमी नहीं। ऐसी स्थिति के वो महापुरुष थे, धनी धर्मदास कहे जाते, धनी धर्मदास। अपने आत्मा और परमात्मा की तरफ थी। ये बात सभी को ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। इस आधार से उन्होंने एक रूपदास नाम के संत को गुरु धारण कर रखा था। रूपदास जी कौन थे? विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव साधु थे। श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की साधना बताते थे। हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम और ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, इस तरह के मंत्र दिया करते थे। जैसा लोकवेद इन आचार्य और शंकराचार्यों से सुन रखा था वही ज्ञान बताया करते थे। अब धर्मदास जी को बता रखा था एकादशी का व्रत करो, बहुत पुण्य देता है। फिर बता रखा था कि 68 तीर्थ किया करो बच्चा। अब जो भी गुरु बताते हैं तो विद्यार्थी उसका फॉलो करते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी का ये गुण होता है। और विद्यार्थी के अंदर एक विशेष खासियत ये भी होती है कि वो टीचर के किसी भी वचन को शंका की दृष्टि से नहीं देख सकता, उसकी श्रद्धा ऐसी होती है। अब जैसे किसी टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है और दूसरे टीचर ने उसको बता दिया कि भाई ये प्रश्न गलत हल कर रखा है, ये ठीक नहीं है, तो क्या उसने आलोचना कर दी? नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर दिया ना। वो बच्चे उस इक्वेशन ने गलत ढंग से सरल किए, उन्हें साची मान के अपना एक वर्ष नष्ट कर लेते। तो दास यही कह रहा है कि जितने भी ये संत हैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं ये गलत है सारा, और दास उसको ठीक करा रहा है। गलत नहीं बता रहा है उनका, और ठीक भी बता रहा है कि ठीक ऐसा होता है। दोनों की तुलना कर लो।
तो धर्मदास जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म यज्ञ बहुत किया करते थे, भंडारे कर देते थे, कंबल बांट देते थे, कहीं कुंभ या महाअर्ध कुंभ होता वहां जाकर भंडारे लगा दिया करते थे। अब 68 तीर्थ करने के उद्देश्य से लगभग 60 वर्ष 62 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उनकी, और परमात्मा की तरफ में कल्याणार्थ घर से पैदल चल पड़े। बांधवगढ़ से मथुरा पहुंच गए। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 700-800 किलोमीटर है आज के हिसाब से। और मथुरा के अंदर कहाँ जाते हैं? जिस जोड़ में, जिस तालाब में ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उसमें स्नान करो, वो तीर्थ उत्तम बताते हैं। और जिस गोवर्धन को उठा करके इंद्र को हराया था, इंद्र ने बहुत जबरदस्त मूसलधार वर्षा कर दी थी वर्ज डबोने के लिए, उस क्षेत्र को डबोने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं छोटी उंगली पर और उस गोवर्धन को उठा लिया था पर्वत को, और पूरे ब्रज के ऊपर लाके खड़ा कर लिया छतरी की तरह। सारा इंद्र बरस लिया, ऊपर ही सब सारी वर्षा उसके अंदर शोक होगी, पर्वत के ऊपर ही उसके अंदर ही सब समा गई। तो इंद्र ने हाथ जोड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, वहां पर इन लोगों ने व्यवस्था तो बता दी कि वहां जाने से मोक्ष होगा, लेकिन ये भी बताना चाहिए था कि गोवर्धन क्यों उठाया था उसने, श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कहा करते थे वेदों अनुसार साधना करो और इन देवी देवताओं की पूजा मत करो, ये कुछ नहीं दे तुम्हें। तो वहां इंद्र जब देवताओं की पूजा बंद कर दी तो इंद्र का आगे शिकायत हुई, देवताओं ने कंप्लेंट करी। तो इंद्र फिर चला सबक सिखाने के लिए कि हमारी पूजा छोड़ने वालों के लिए कितनी आपदाएं आएंगी। तो इस उद्देश्य से उसने ब्रज को डुबाने की चेष्टा की थी। और श्री कृष्ण भगवान ने वो क्या प्रमाण दिया था, क्या सबक सिखाया था इंद्र को, और क्या शिक्षा दी थी वहां के ब्रजवासियों को कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इवन इंद्र की भी नहीं करनी। देवता तो फिर बात की बात है, केवल वेदों अनुसार साधना करो। अब ये ना बता अंदर वो पूजा कराऊं हम इन्हीं की सारे देवताओं की वहां पर। अपनात्मा वो तो एक जैसे यादगार है, वो तीर्थ जैसे गोवर्धन पर्वत है, वो याद ताजा करता है कि ऐसी घटना घटी थी। उसको कोई देखने जाता है इस उद्देश्य से कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना हुई थी और वो प्रमाण है। वो तो एक विजिट है, वो पूजा नहीं है। और केवल ये जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जाएंगे वहां माथा टेक फेरी ला के आवाएंगे, उस तक कल्याण होगा। 15वें दिन जाते हैं कई तो यहाँ तक श्रद्धालु हैं, और फिर उस तालाब में नहावाएंगे तो कल्याण होगा। कोई बात हुई है? फिर या गीता वेद तो फेल हो गए, जब जोड़ में नहाते कल्याण होगा तो हद होगी भाई। यदि वो कल्याण का मार्ग होता तो गीता जी में कितना थोड़ा बहुत प्रमाण होता उसका। 18 अध्याय है, कोई 2-4 अक्षर नहीं उसके अंदर। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकलिया ने हमारी ब्रेन मट्टी कर रखी थी, हमें अंधा और अंधा बना दिया था, दूनी आंख फोड़ दी ज्ञान वाली हमारी। तो अब इस दास को सेवा मिली है इस परमार्थ के काम की। आप इसी से भी दास अर्ज करता है कि आप भी समझो, और आपके इर्द गिर्द जितने भी भाई बहन हैं मिसगाइडेड है, वो दूसरे स्थानों पर जाते हैं, उनको समझाओ तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना किसी से। ये मार्ग है ज्ञान का, परमात्मा का और काल का एक कंप्रोमाइज है। एक एग्रीमेंट हुआ था, इसने अर्ज करी थी परमात्मा को वचनबद्ध करके कि भगवान जब कलयुग में आप, इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गवन तुम संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था तथास्तु, ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, लेकिन चौथा युग कलयुग जब आएगा उसमें फिर मैं अपने होक के बाद से अपने प्राणियों को पार करूंगा। तो बीच में टांग मत अड़ा दिए
तब इसने एक शर्त और रखी थी कि भगवान आप जबरदस्ती ना करियो, मैं अपने संत भेजूंगा, मेरे संतों के ज्ञान को जो माने उन पर आधारित रहे, तो मेरे आप अपना ज्ञान देना, अपने ज्ञान से अपने बना लेना, आपके ज्ञान को मानेंगे वो आपके, उनको मैं कोई बाधा नहीं करूंगा। जब परमात्मा ने कहा था ठीक है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, जब तक ज्ञान नहीं होगा मेरा मुझे मानेगा कौन, बिना ज्ञान तो ये वैसे जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे बनारस में और कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, तंबूरा वो लेकर के एक तारा गाया करते थे जैसे बाजीगर तमाशा दिखाता है, कहीं खड़े हो जाते थे और अपनी अमृतवाणी बोल बोल कर सुनाया करते थे, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो हो, राम नाम न भूले, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इस तरह की प्यारी प्यारी आवाज में और इस अमृतवाणी को सुनाया करते थे भगवान, जगह जगह खड़े हो जाते थे तो 10, 20, 50 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, आकर के चारों तरफ बैठ जाते थे, 2-2, 3-3 घंटे परमात्मा खड़े खड़े उनको अमृत बरसा करा करते थे। परमात्मा की वाणी से परमात्मा के जो सुनते हैं बच्चे उन पर भी प्रभाव पड़ता है और फिर उनकी आत्मा तड़प जाती है उस मालिक के लिए, इस जीवन से उसको पता चलता है उस ज्ञान से। तो ऐसे परमात्मा के शरण में आए थे, 64 लाख शेष हो गए थे कबीर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा कबीर जी 120 वर्ष रहे थे। इस मनुष्य जीवन की एक लीला, एक भूमिका वो करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और उस समय प्रत्येक युग में वो लीला करते हैं जो भगवान किया करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा ही है। उनका प्रमाण हमारे वेदों और सब पुराणों सब ग्रंथों में मिलता है। तो उस समय उस परमात्मा की आवाज को सुन के जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं वो उनके चिपक जाते हैं, और जो कभी मालिक के चरणों में आए नहीं अभी तक क्रमहीन, वो इन नकली संतों के फंसे रहे, तो वो मानते नहीं, मालिक की वाणी को स्वीकार नहीं करते। अब जैसे आप जी ने टेलीविजन भी देखा, दास का ज्ञान सुना, आपके पास हमने इन भक्तों ने करोड़ों की संख्या में पुस्तक भी बांट रखी है, गांव गांव नगर नगर में जाकर। एक ये समझ लो कति फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक लगभग ये कॉस्ट इसकी बहुत है, और भगत फ्री जाते हैं सेवा करने के लिए, केवल 10 रुपये कॉस्ट इसलिए लिया करते थे कि 10 रुपये कोई खर्चेगा तो पढ़ेगा अवश्य, नहीं तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। जैसे हमने पहले पुस्तक बांटी थी, फ्री दिया करते थे, कोई कदर नहीं की किसी ने। एक फौजी बता रहा था कि हमारा साहब ये पुस्तक लेकर आया, किसी ने ट्रेन में फ्री वितरित की थी, उसने आकर के कूड़ादान में डाल रखी थी। मैं उनके घर पे गया था किसी सेवा के लिए, कोई आदेश लेने के लिए, तो मेरी नजर पड़ी ज्ञान गंगा, तो मैंने तुरंत उठा ली, झाड़ पूछ कर घर ले आया, लगा पढ़ने, आंखों से आंसू नहीं सूखे मेरी, के आप भी नाम ले गया, अपने बच्चों का भी नाम दिला गया, और उसके ना समझ माई कर्म इनके। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि जैसे ये सत्संग तो सभी सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन असर किसका होता है? इसका असर उसको होता है जो परमात्मा के पूर्व जन्म में कभी किसी ना किसी युग में कहीं ना कहीं उस मालिक की शरण में रहे हुए होते हैं, लेकिन पार नहीं हो पाते। अब उनके लिए परमात्मा भटकता है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत।
अब परमात्मा जगह जगह जा करके नगर नगर गांव गांव में एक दिन में 100 जगह प्रकट हो जाते थे। एक सिद्धि वो चोले धारा है। ये परमात्मा तो सिद्धियों का भंडार होता है, वो सदुपयोग करता है। ये नकली संत परमात्मा से ही एक हल्दी की गांठ लेकर सिद्धियां प्राप्त करके ये पंसारी बन जाते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं। अब परमात्मा ने एक एक दिन में कई कई जगह प्रकट हो करके और ऐसे अपने वचन सुनाए। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी थे, एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे, चाहे सिर पटक ले। अब ऐसा क्यों है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड के देवघर जिले से मधुपुर प्रखंड से हूँ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 13 अक्टूबर 2019 को ली। रवि जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? बचपन से मैं आर्य समाज की भक्ति करता था। बचपन से जब से मैं पैदा हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद 3-4 साल की उम्र से मुझे आर्य समाज में दाखिला करा दिया गया। वहाँ के जो भी यज्ञ करना, हवन करना, ये सब मैं करता था। और बचपन से ही मुझे सारा वेद जो है, वो जो अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते समय, वो सारा मंत्र मुझे याद हो गया था। लेकिन मेरी परमात्मा की जो तलाश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं हर समय जब भी मैं नहाता था, मैं सूर्य देव की उपासना करता था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सूर्य देव की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो मैं उनसे कहता था कि जो दुनिया में सच्चे भगवान हैं वो कौन है और मेरा जीवन क्यों मुझे मिला। मैं यही सोचता था कि मुझे काम करना पड़ता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है, भगवान ने मुझे ऐसा पैदा ही क्यों किया कि मुझे फंसा दिया। मुझे लगता था कि ऐसा कौन भगवान है जो मुझे इस हालात में छोड़ दिए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो सुप्रीम पावर है, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। और उसकी तलाश करने के लिए मैं आर्य समाज में तो था ही, उसके बाद भी मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में हनुमान जी की पूजा भी करता था। और साथ ही साथ आरएसएस विभाग में जहाँ भी मुझे लगता था कि मुझे परमात्मा की जानकारी मिल सकती है, मैं वहाँ जाता था। लेकिन मैं पूजा तो करता था, लेकिन मेरी तलाश भी नहीं मिट रही थी और मुझे लाभ भी नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैं हनुमान जी का, मैं ऐसे पूजा नहीं करता था हनुमान जी का उतना, लेकिन एक बार मुझे मन किया कि मैं आज हनुमान जी का व्रत रखूँगा। मंगलवार का दिन था और जब मैं बाज़ार गया कुछ काम करने के लिए, तो मुझे एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उससे मेरा झगड़ा इतना हो गया कि मैंने मारपीट कर ली और मेरा ही हाथ जो है वो उसमें टूट गया। तो मैं जब जब भक्ति करता था तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती थी, इसलिए मैं भक्ति वही नहीं करता था, लेकिन परमात्मा की तलाश में हमेशा करता ही रहता था। ब्रह्मा कुमारीज़ में मुझे बताया जाता था कि आप मुरली सुनो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वो भी मैं करके देखा, लेकिन मुझे संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही थी। आर्य समाज में हवन भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन परमात्मा की जो भूख होती है वो मुझे नहीं लगता था, कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि वहाँ पे जब देखता था कि सभी जो पुरोहित हैं या आर्य समाज के सदस्य हैं, जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते थे, वो भक्ति करते थे, लेकिन वो भी परेशान रहते थे। किसी को कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई थी। दूसरी बात है कि परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं फिर खोजते खोजते सत्संग सुनने लगा। सत्संग आस्था टीवी पे, संस्कार टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनता था। 2012-13 की बात है, मैं सत्संग सुनता था। मुझे बहुत अच्छे लगते थे उस समय। स्वामी रामदेव जी जो हैं वो योगा सिखाते हैं, उनका भी मैं बहुत सुनता था, आर्य समाजी क्योंकि वो थे। और उसके बाद देविकी नंदन ठाकुर जी को मैं सुनता था। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज़ के डॉक्टर शिवानी बहन जो है उनको मैं सुनता था। कृपालु जी महाराज को मैं बहुत पसंद करता था, सबको सुनता था। लेकिन इसके साथ साथ जो श्री कृष्ण जी जो अर्जुन से वार्तालाप किए हैं गीता के अध्याय में, वो जो एपिसोड है वो मैं हमेशा रात भर सुनते रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैं सोचता था कि फिर ये जो 84 लाख तरह की योनियाँ हैं ये क्यों बनाई गई, मैं जीऊँगा फिर मर के फिर मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे मन में बहुत सारा सवाल था। मैं पुरोहित से पूछता था तो वो मुझे कुछ कुछ समझाते थे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। जब आर्य समाज में मैं जब वहाँ पे पूजा पाठ करने जाता था तो उस समय वहाँ के सदस्यों ने मुझे मंत्री का पद दिया था और मैंने लगभग 2-3 साल तक वहाँ पे मंत्री के पद पे वहाँ पे कार्य किया।
आरएसएस में भी मैं था, वहाँ पे मैं सदस्य के रूप में था, देखता था कैसे क्या हो रहा है और उसमें जो भी मेरा सेवा मिलता था मैं उसको करता था। ब्रह्मा कुमारी मैं जब जाता था वहाँ पे तो सब देखते थे मेडिटेशन कर रहा है, तो वहाँ पे हम मेडिटेशन करते थे, उनसे पूछते थे कि आप ये जो पूजा पाठ करते हैं इसका कुछ आधार है क्या, वेद पुराण ये सब कुछ आप मानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग वेद पुराण कुछ नहीं मानते हैं, ये हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी जो है वो बाबा जी जो है, कोई एक बाबा जी रहते थे, उन्हीं की सारे मुरलियों को सुनते थे और उनसे ही वो सारा कुछ आगे करते थे। फिर साधना चैनल पे एक बार सत्संग सुनते सुनते गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया। तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे कि ये तो नासवान है, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है। और फिर वो किताब खोल खोल के प्रूफ भी कर रहे थे, श्रीमद् देवी भागवत से, विष्णु महापुराण से, शिव पुराण से, सभी से वो प्रूफ कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे देवी देवता को छोटा ये क्यों बता रहे हैं, क्या ये अन्य बाबाओं की तरह ही बाबा हैं? ये सोचता भी था, सत्संग भी सुनता था। 3-4 दिन तक सुनते सुनते मुझे लगा ये बोलते तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसा क्यों बता रहे हैं? फिर मैं अपने पुरोहितों से पूछता था, वो बोलते थे कि ये भी बाबा की तरह है। 2019 में जब मैं मानसिक परेशान था, कॉलेज में था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर में, तो मैं सोचता था कि परमात्मा को ढूंढता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं ऐसा खोज रहा था। तो जब यूट्यूब में मैंने देखा तो उसमें मैंने सर्च किया परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहाँ है। तो संत रामपाल जी महाराज के ही कुछ भगत का इंटरव्यू मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो सतलोक में रहते हैं, सतलोक में सर्व सुख है, यहाँ पे हम लोग काल के जाल में फंस गए हैं। और फिर कोई कहता था कि ये किसी का किडनी का ऑपरेशन, किडनी का बीमारी था वो ठीक हो गया, किसी को कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को एड्स ठीक हो गया, किसी को कुछ ठीक हो गया। मैं सोचता था कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या करते हैं कि ये सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो मैंने 2013 में ज्ञान गंगा किताब मंगाया था, लेकिन पढ़ा नहीं था। वो मैंने देखा गुरुजी ऐसे हाथ किए हुए थे, मुझे लगा कि ये अपने आप को भगवान समझते हैं। उस समय मेरा बुद्धि काम नहीं किया, मैं पहचान नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ये मैंने किताब को लिया और घर में कहीं ना कहीं रख दिया, उसको पढ़ा नहीं। लेकिन 2019 में जब मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, फिर मैंने बोकारो जिले में एक पेटरवार जगह है, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र था, मैंने फ़ोन करके पता किया। फिर मैं वहाँ गया और परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा वहाँ से मुझे मिला। रवि जी, आप टीवी चैनल्स पर सभी संतों के सत्संग देखा करते थे और आपने नाम दीक्षा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही ली। तो सर, और संतों के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज मुझे बताएं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये जवाब अन्य संतों के पास नहीं था। वो गोल मोल बात करते थे, वो नहीं बता रहे थे कि हमारा ये जो जीवन मिला है ये इसका क्या उद्देश्य है। और दूसरी बात ये है कि सतलोक भी एक स्थान है जहाँ पे जाने के बाद लोग जो है वापस नहीं आते हैं। स्वर्ग जाने के बाद लोगों को वापस आना पड़ता है, नरक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है, 84 भोगना पड़ता है। ये सारा सच्चा ज्ञान जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद और उनका ज्ञान समझने के बाद मुझे ये पूरा समझ में आ गया कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। वो जो भी बोलते हैं वो वेदों में प्रमाणित ज्ञान बोलते हैं, और इसी से प्रभावित होकर मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने लिया। रवि जी, आप 20 साल तक आर्य समाज से जुड़े रहे, वहाँ प्रधान भी रहे और मंडल प्रधान भी रहे, और इस बात को आप भी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। आर्य समाजी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज पर ये जो आरोप लगाए हैं दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजी, ये सरासर गलत है। पहली बात है कि मैं पूछता था दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजियों से कि ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने, और वो क्या गलत बताते हैं, जो वेदों में लिखा है वही बताते हैं। लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं मानते थे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा हमारे घोर से घोर पाप को भी नाश कर देते हैं, और उसका प्रमाण यजुर्वेद में, ऋग्वेद में दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा साकार रूप में है, और ये कहते हैं निराकार है। इन सभी बातों से, वाद विवाद से मैं उनसे पूछता था, वो गलत बताते थे, और वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और वो सिर्फ अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती जी और संत रामपाल जी की विचारधाराओं में जो फर्क है वो मैं बताता हूँ। मैंने जब भी पूछा उनके पुरोहितों से
कि संत रामपाल जी का आप विरोध क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके गुरुजी गलत बताते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज ही वेद के अनुसार, जो वेद में प्रमाणित ज्ञान है उसके अनुसार बताते हैं। और ये तो कहते हैं कि मुझे वेद का पूरा ज्ञान है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। मैं कुछ पूछता था तो बोलते सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। वो खुद नहीं पढ़ते थे, वे खुद वेद के मर्मों को नहीं जानते थे और दूसरों को सिखाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज वेद के अनुसार बताते हैं ज्ञान, और जो भी कहते हैं वो 101 नहीं 1001% सही कहते हैं। रवि जी, मुख्य सवाल, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद पहले तो मुझे सबसे बड़ा लाभ जो मिला वो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, मेरे जीवन का कल्याण हुआ। दूसरी बार मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत परेशान था। अब मैं आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ। पहली बात तो मेरा एक्सीडेंट, एक बार 70 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था और रात के समय मैं गिर गया, लेकिन मुझे कोई चोट वैसा नहीं लगा, बस हाथ में हल्का सा चोट लगा। और जब मैं एक्सरे कराने गया तो मुझे लगा शायद टूट गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा टूटा हुआ नहीं है। 10 रुपये की गोली दी और उससे मैं ठीक हो गया। हालांकि बाकी सबको मेरा शर्ट फट गया था, पैंट फट गया था, लेकिन अंदर चोट नहीं लगा हुआ था। सभी को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ये हो गया होगा, लेकिन मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे एक लाभ मिला कि कॉलेज में मेरे जो प्रमुख हैं उनसे मेरा किसी बात को लेके अनबन हो गई और उन्होंने मुझे कॉलेज में साजिश करके मुझे टर्मिनेट करा दिया। मैंने इसके लिए बहुत सारे नेताओं के पास गया, अरदास लगाई, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं हार गया और मेरा काम कहीं से नहीं बना तो मैंने समर्पण कर दिया कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अब आप ही पूर्ण परमात्मा हैं, आप ही दया करेंगे, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, अब आप जानिए। तो उसी रात को फ़ोन आया और वही फ़ोन करके बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आइए, सारा जो मुझ पर आरोप लगा था वो सब क्लियर हो गया। और फिर मुझे मान सम्मान के साथ उसी पोस्ट पर मुझे फिर से रख दिया गया और मैं आज वहीं सेवा कर रहा हूँ। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरियन पोस्ट पे हूँ। जब मैं नाम दीक्षा लिया उस समय मैं घर पे अकेला ही नाम दीक्षा लिया हुआ था, कोई और नहीं था। तो मैं आस पड़ोसी के सबको बोलता था और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मैं सबको बोलता था कि संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो। कुछ दिन बाद मेरी जो माता है उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नाम दीक्षा लूँगा, इससे क्या होगा। मैं कहा कि आप अगर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करेंगे, आपको आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, जो कुछ भी आपको कमी है, भक्ति मार्ग में बाधक है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ ने विश्वास किया, परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और नाम दीक्षा लेने के बाद उनके पैर में बहुत पुराना दर्द था। वो जब उठती थी सुबह ना तो पैर लंगड़ा लंगड़ा के उठती थी, चलने में बहुत दिक्कत होता था। संत रामपाल जी महाराज कोरोना काल के समय में जब मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा लिया, उसी समय से नाम दीक्षा लेने के बाद ही फिर उनको पैर दर्द वो समाप्त हो गया। और यहाँ पे कमर के पास कुछ दर्द था, वो बोलती रहती थी कि हमेशा मुझे दर्द करता रहता है, वो भी दर्द समाप्त हो गया। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सब लाभ हुआ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, चैनल पर उनका सत्संग चलता है। सत्संग चलते समय नीचे में पट्टी चलती है, उसमें संपर्क सूत्र लिखे रहते हैं। आप उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए और फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाके संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।